आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। जैसे पर्सनल हाइजीन का ख्याल रखा जाता है ताकि शरीर में कोई समस्या ना हो, हम स्वस्थ रहें, निरोग रहें, इसी तरह आज इंटरनेट के युग में साइबर हाइजीन भी ज़रूरी हो गया है ताकि साइबर स्पेस में होने वाले फ्रॉड से हम बच सकें। फ़ोन और इंटरनेट का इस्तेमाल सुरक्षित तरीके से कैसे किया जाए, किन चीज़ों का ध्यान दिया जाए, इसी पर आज हम बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं अमन गुप्ता, ये है पॉडकास्ट और आज हम बात करने वाले हैं साइबर हाइजीन के मसले पर। इस संबंध में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साइबर एक्सपर्ट काजिम रिजवी, जो द डायलॉग थिंक टैंक प्लेटफॉर्म के फाउंडर भी हैं। तो काजिम, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज तक रेडियो के इस पॉडकास्ट में। नमस्ते अमन जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। तो काजिम जी, सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि आखिर ये साइबर हाइजीन होता क्या है? देखिए अमन जी, साइबर हाइजीन एक तरीके से एक प्रैक्टिस है, एक वे ऑफ लिविंग है कि आप अपने फोन पे, अपने लैपटॉप पे, अपने इंटरनेट जो आप यूज कर रहे हैं एप्लीकेशंस पे, अपनी प्राइवेसी और साइबर सुरक्षा का सबसे ज्यादा ध्यान दें। और ऐसे आप अपने डिवाइसेस को और टेक्नोलॉजी को वैसे यूज करें जिससे आप अपनी प्राइवेसी को सबसे ज्यादा आगे बढ़ाएं, साइबर सुरक्षा को मजबूत रखें और सक्षम रहें किसी भी साइबर अटैक या कोई हैकिंग से बचने के लिए। तो ये होती है साइबर हाइजीन। और आज की दुनिया में जैसे कि कोविड में इंटरनेट पे काफी काम हो रहा है, मीटिंग हो रही है, कॉल हो रही है, खाने की ऑर्डर होता है, आप कुछ मंगाते हैं तो ई कॉमर्स पे जाते हैं, तो एक तरीके से पूरी जिंदगी अब इंटरनेट द्वारा जी जा रही है। और इसी वजह से साइबर सुरक्षा बहुत ज्यादा जरूरी हो गई है, जिससे आप अपना बैंक का खाता बचा सकें, अपनी प्राइवेसी सुरक्षा रख सकें, अपने पर्सनल डिटेल को सेफगार्ड और सिक्योर रख सकें। और इससे आप अपनी क्षमता इंटरनेट पे काम करने की क्षमता को आगे बढ़ा सकें। उसको कहते हैं साइबर हाइजीन। जी। तो काजिम, साइबर हाइजीन की जब बात आती है तो वो कौन कौन सी प्रैक्टिसेस होती हैं जो एक आदमी करनी चाहिए? देखिए अमन जी, साइबर हाइजीन पे सबसे जरूरी होता है कि आप नंबर 1 अपनी प्राइवेसी पे सबसे ज्यादा ध्यान दें। आप अपना एप्स को जितना डेटा जरूरत है उस सर्विस यूज करने के लिए उतना ही डेटा दें, नंबर 1। नंबर 2, एनक्रिप्टेड प्लेटफॉर्म या एनक्रिप्टेड सर्विसेज पे ज्यादा से ज्यादा आप यूज करें, जो सिक्योर हैं, जो एंड टू एंड एनक्रिप्टेड हैं। उन सर्विसेज और उन प्लेटफॉर्म्स पे अपना कार्य करें। नंबर 3, आप अपने फोन पे अपने सेटिंग्स में जाके अपनी प्राइवेसी को ज्यादा से ज्यादा उस पे अमल करें। नंबर 4, अपना पर्सनल डेटा कभी शेयर ना करें कभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अपना पर्सनल डेटा, अपना बैंक का खाता, अपना नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर बिना मतलब के अपना शेयर ना करें। हमारी एक रिसर्च आने वाली है अगले 1-2 महीने में, जिसमें हमने पता चला है कि 75% साइबर फ्रॉड ओटीपी द्वारा, फोन पे मांगे हुए ओटीपी द्वारा हो रहे हैं। तो ऐसी कार्य आप अपने फोन पे अपना ओटीपी ना दें। आप कोई कुछ सामान खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, तो उन्हीं ई कॉमर्स वेबसाइट पे जाएं जिन वेबसाइट पे ज्यादा से ज्यादा खरीदरी या लोग अपना सामान बेचते हों, जो फेमस वेबसाइट हो, जो पॉपुलर वेबसाइट हो, उन्हीं पे ज्यादा काम करें। और HTTPS जो है प्रोटोकॉल, सिक्योर्ड नेटवर्क वाली जो वेबसाइट है, उन पे ज्यादा से ज्यादा आप उन वेबसाइट पे अपना यूज करें। पॉडकास्ट में चर्चा का सिलसिला जारी रखेंगे, लेकिन अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। एक तार म्यूजिक का और एक तार पोएट्री का, दोनों मिल जाएं तो क्या बनता है? दो तारा। मैं हूँ चिन्मयी और मैं हूँ जोएल। हम गाते हैं, सुनाते हैं कविताएं, कभी गिटार पर तो कभी बांसुरी पर, और कभी अपने घर में पड़े हुए बक्से की थाप पर। तो सुनिए हमारा दो तारा, सिर्फ आज तक रेडियो पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं साइबर हाइजीन के मसले पर। हमारे साथ हैं साइबर एक्सपर्ट काजिम रिजवी। काजिम, ऐप्स पे सबसे पहले बात करते हैं। और ऐप्स में हमने देखा है कि कई बार ऐसे ऐप्स होते हैं जो आप उनको कोई परमिशन नहीं देते, वो चलना बंद हो जाते हैं,
या उनको आप परमिशन दे देते हैं, फिर वो उस डेटा का इस्तेमाल करने लगते हैं और लगातार ऐसा करते रहते हैं। तो इससे कैसे बचा जाए, कैसे उनको रोका जाए कि हाँ अब परमिशन नहीं देनी है और इस ऐप को परमिशन देनी है, इसको नहीं देनी है, इन सब चीजों से बचने के क्या उपाय हैं? देखिए अमन जी, इसके बहुत सीधे उपाय हैं। ऐप्स ज्यादा से ज्यादा आप यूज करें, मगर परमिशन उतना ही दें जिसकी आपको जरूरत है। आज की डेट में काफी ऐप्स मल्टीमीडिया ऐप्स हो गई हैं। जैसे आप वीडियो कर रहे हैं और वॉइस कर रहे हैं, आप उस पे अपना मैसेज, टेक्स्ट मैसेज भेज रहे हैं, आप अपना फोटो शेयर कर रहे हैं। तो ऐसे काफी ऐप्स हैं जो इस तरीके से यूज की जा रही हैं। अब जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप अपने फोन की सेटिंग में जाएं और प्राइवेसी देखें, तो आप काफी चीजें शेयर करते रहते हैं चौबीसों घंटे, जिसकी जरूरत ही नहीं है। लोकेशन सर्विस हो गया, काफी ऐप्स को आप अगर देखेंगे लोकेशन सर्विसेज ऑन, लोकेशन सर्विसेज ऑन। अब ऐसी काफी ऐप है, अगर अपने फोन पे भी देखूं या आप अपने फोन निकाल के देखें, कम से कम 25-30 ऐप्स हैं जिन पे हम लोकेशन सर्विस शेयर कर रहे हैं। तो काफी इसके मायने होते हैं। अगर आप चाहें तो उसको कर दें नेवर, ऑलवेज आस्क, वाइल यूजिंग ऐप, या फिर आस्क नेक्स्ट टाइम। तो लोकेशन सर्विस को आप कहिए वाइल यूजिंग ऐप, जब आपको ऐप यूज करनी है तभी आप लोकेशन ऑन रखें, या आप उसको कर दें आस्क नेक्स्ट टाइम। तो जब आप किसी ऐप पे जाते हैं, तो अगर आपको लोकेशन शेयर करनी है तो आपसे परमिशन लेगा कि आप लोकेशन ऑन करिए। आप लोकेशन ऑन कर दीजिए और अपनी लोकेशन शेयर कर दीजिए अपने किसी दोस्त के साथ, फिर आप उसको ऑफ कर सकते हैं। तो ये एक हाइजीन का एक उदाहरण मैंने आपको दे दिया। उसी तरीके से काफी चीजें हम जो है चौबीसों घंटे शेयर करते रहते हैं विदाउट एनी नीड, कि हमको उसकी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम सर्विस ही नहीं ले रहे। फॉर एग्जाम्पल, कॉन्टैक्ट, कैलेंडर, रिमाइंडर, फोटो, ब्लूटूथ, माइक्रोफोन, स्पीच रिकग्निशन, कैमरा, हेल्थ, रिसर्च, फाइल फोल्डर, मीडिया, ये सारी चीजें जो हैं हम काफी हद तक अपने ऐप्स को चौबीसों घंटे शेयर करते हैं, जबकि इन सब चीजों की ऐप्स को हर वक्त जरूरत नहीं है। जरूरत तभी है जब आप बात कर रहे हैं। फॉर जी, एग्जाम्पल एक उदाहरण मैं दूंगा, अभी हमारी कॉल है जूम पे, हम लोग जूम बिल्कुल। पे बात कर रहे हैं। जूम को मैंने माइक्रोफोन का एक्सेस ऑफ कर रखा है। जब आपने मुझे जूम का लिंक भेजा तो मैंने जूम पे गया, जूम ने कहा मुझे माइक्रोफोन का एक्सेस दो जिससे हम ये कॉल कर सकें। मैंने जूम को माइक्रोफोन का एक्सेस दे दिया है और हम अब बात कर रहे हैं। जब ये कॉल हो जाएगी मैं जूम को माइक्रोफोन का एक्सेस बंद कर दूंगा, क्योंकि अब जूम को जरूरत नहीं है इस कॉल के बाद माइक्रोफोन का एक्सेस क्यों वो यूज करेगा। मैं यूट्यूब पे जाके कुछ करता हूं तो मैं यूट्यूब पे माइक्रोफोन ऑन कर दूंगा, अपना काम करूंगा, फिर उसको ऑफ कर दूंगा। वेबएक्स को मैंने ऑफ कर रखा है अपना माइक्रोफोन का एक्सेस अभी। अगर मुझे वेबएक्स पे कॉल करनी है, शाम को 4 बजे मेरी कॉल है, मैं जाऊंगा वेबएक्स पे ऑन करूंगा, कॉल करूंगा, फिर ऑफ कर दूंगा। बात बिल्कुल। यह है कि आप अपने फोन का डेटा तभी दें जब आपको उस ऐप की जरूरत हो, और जब नहीं हो तो उसको आप ऑफ करें। ये बहुत जरूरी साइबर हाइजीन है और इसको कहते हैं प्राइवेसी एनेबलिंग सेटिंग्स। अच्छा, तो हाँ काजिम जी, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि जितनी परमिशन जिस वक्त देनी हो उसी वक्त दी जाए। इसके अलावा कई बार हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐप्स ऐसे हैं जो बेवजह की आपसे परमिशन मांगते हैं, जिनका उस डेटा से कोई मतलब नहीं है। मसलन अगर हम किसी फोटो जी एडिटिंग ऐप की बात करें, वो आपसे लोकेशन मांगने लगता है, वो आपसे आपका वॉइस रिकॉग्निशन मांगने लगता है। तो ये सारी चीजें ये ऐप क्यों करते जी, हैं? देखिए ऐसा है कि आज की डेट में ऐप्स मल्टीमीडिया ऐप्स हो गए हैं, तो उनको हर तरीके का डेटा अपनी सर्विस करने के लिए जरूरत पड़ती है। मगर ये बात भी सच है कि अगर आप ऐप को यूज कर रहे हैं तो आप उस वक्त किसी एक ही पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं। जैसे अगर मैं सिग्नल या टेलीग्राम या व्हाट्सएप यूज कर रहा हूं, मैं गया टेलीग्राम पे, मैंने एक मैसेज भेजा, उस वक्त मैं अगर आपको सिर्फ टेक्स्ट मैसेज भेज रहा हूं तो मुझे वीडियो या फोटो ऑन करने की जरूरत नहीं है। तो अपने बैकएंड पे अपनी सेटिंग्स में जाके मैं वीडियो और फोटो ऑफ रख के भी ऐप यूज कर सकता हूं। ये समझदारी यूजरों में और कंज्यूमरों में ज्यादा जरूरत है कि ऐप को आप कैसे अपना फायदा उठाएं। ये बहुत जरूरी है कि अपने हिसाब से उस ऐप को समझें और यूज करें। अब जैसे मैं व्हाट्सएप पे गया या मैं फेसबुक पे गया या मैं ट्विटर पे गया, मैंने फोटो शेयरिंग ऑफ कर रखी है, मगर मैं ट्विटर फिर भी यूज कर रहा हूँ, मैं फेसबुक फिर भी यूज कर रहा हूँ, मैं टेक्स्ट भेज रहा हूँ, मैं मैसेजिंग कर रहा हूँ। हाँ, अगर मुझे फोटो भेजनी है तो मुझे ऑन करना पड़ेगा। तो वो जिम्मेदारी मेरी है एज अ यूजर
कि मैं उस ऐप पे तब उतना ही डेटा शेयर करूं जितनी जरूरत है, क्योंकि फिर ऐसा ना हो कि आप अननेसेसरी ज्यादा से ज्यादा अपना डेटा शेयर कर रहे हैं जो कि आपको जरूरत नहीं है। उस वक्त डेटा शेयर करने की बात नहीं, यहाँ पे आप एक्सेस जो आप ओपन करके आपने रखा हुआ है, उस वक्त आपको एक्सेस ओपन करने की जरूरत नहीं है। तो ये डिजिटल लिटरेसी के माध्यम से लोगों को समझाने की जरूरत है। और मेरे ख्याल से आप अपने अपने फोन में जाएं, अपना प्राइवेसी सेटिंग देखें। अब जैसे ब्लूटूथ है, ब्लूटूथ आप 5-6 ऐप से शेयर करते हैं, आप ऑफ कर सकते हैं। आपको उस वक्त ब्लूटूथ ऑन रखने की जरूरत नहीं है काफी ऐप्स के साथ, तो आप ऑफ कर दीजिए। वैसे ही आप अपना स्पीच रिकग्निशन देखिए, तो वो भी आप अपना ऑफ कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट हो गया, कॉन्टैक्ट आप 24 घंटे आप अपने आप से शेयर करने की जरूरत है ही नहीं आपको। जैसे मैं एयरटेल यूज करता हूँ, मैं एयरटेल का बिल पे कर रहा हूँ, अब मेरा एयरटेल का कॉन्टैक्ट ऑन अगर रहेगा 24 घंटे की जरूरत नहीं है मुझे, तो मैं ऑफ कर सकता हूँ। वैसे ही काफी और भी एप्स हैं जिनको मैं ऑफ कर सकता हूँ। जी। तो अच्छा ये काजिम, जिम्मेदारी बहुत यूजरों की जरूरत है समझ। जी काजिम, ये तो बड़ी उम्र के लोग समझ सकते हैं, लेकिन अभी यूएन की एक रिपोर्ट में देख रहा था जिसमें ये कहा गया है कि ज्यादातर इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले बच्चे हैं, करीब 1/3। तो उन बच्चों को साइबर हाइजीन के बारे में समझा पाना और डिजिटली लिटरेट कर पाना कितना मुश्किल है और कैसे किया जाए इसको? देखिए सवाल। अमन जी, आज की डेट में अगर मैं देखूं, जैसे अगर हम आगे बढ़ रहे हैं, आज की डेट में जिस हिसाब से कंप्यूटर का यूज हो रहा है, डेटा का यूज हो रहा है, मोबाइल फोन पे लोग जा रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं, बेच रहे हैं, अपने दोस्तों से बात कर रहे हैं, वीडियो देखते हैं, वीडियो बनाते हैं, बहुत क्रिएटिव हमारे देश के युवा जनक आगे बढ़ रहे हैं और इन एप्स का भरपूर फायदा उठा रहे हैं और इसका लाभ भी उठा रहे हैं। तो ये एक तरीके से आप देखिए तो इस देश के युवा का जो इतना जबरदस्त टैलेंट उभर के इन एप्स पे और इंटरनेट पे आ रहा है, और इसी वजह से ज्यादा युवा इस पे यूज कर रहा है और अपना फायदा उठा रहा है। और इसीलिए देश जो है डिजिटल इंडिया का जो प्रधानमंत्री जी का जो ये मिशन है वो आगे भी बढ़ रहा है। इसी के साथ साथ सतर्क रहने की भी जरूरत है, और एजुकेशन और अवेयरनेस के माध्यम से युवाओं को समझाने की जरूरत है कि वो ऐप को अपने फायदे के लिए कैसे यूज करें और उसके नुकसान से कैसे बचें। इस वजह से स्कूलों में, शिक्षक केंद्रों में, क्लासेस में, कॉलेजों में, वोकेशनल सेंटरों में डिजिटल लिटरेसी और डिजिटल अवेयरनेस के कोर्स बहुत जरूरी हो गए हैं। ये समझाना कि अपना डेटा कितना शेयर करिए, किस एप्लीकेशन पे ज्यादा से ज्यादा यूज करिए, कितना आप उसको यूज करें, आपके लिए कितना फायदा है, उसको आप कैसे फायदे से यूज कर सकते हैं, अपने फोन की सेटिंग को कितना रखें, प्राइवेसी हाइजीन बना के रखें या साइबर हाइजीन बना के रखें, जिससे आप उस ऐप का फायदा उठाएं और उससे उसके खतरों या नुकसानों से बचें। साइबर फ्रॉड से कैसे बचें, प्राइवेसी को कितना जरूरी महत्वपूर्ण देने की जरूरत है, उसको ऑनलाइन आप कितना उस पे सक्षम रहें, डेटा अपना शेयर ना करें अननेसेसरीली किसी से, फोन पे ओटीपी ना शेयर करें, फोन पे अपने इंफॉर्मेशन ना शेयर करें। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि डिजिटल लिटरेसी के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने की जरूरत है, क्योंकि आज यूज तो बहुत हो रहा है इंटरनेट का, डेटा का, मगर इससे जो फ्रॉड है, साइबर थ्रेट है, साइबर हैकिंग है, साइबर अटैक है, वो भी आगे बढ़ रहेगा। जी। तो हमें उन खतरों से बचने की जरूरत है, एट द सेम टाइम फायदा उठाते रहें, उसका भरपूर एडवांटेज लेते रहें। और ये जो डबल एज स्वॉर्ड की जो बात होती है, इससे हमें आगे सिर्फ एक पॉजिटिव को देख के हमें पॉजिटिव चीजें को लेना चाहिए, और जो नेगेटिव्स हैं उनसे बचने के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम करने चाहिए। ग्राउंड पे आप उनको लोगों को समझाएं, जैसे गांव गांव में, छोटे शहरों में, बड़े शहरों में जो डिजिटल लिटरेसी के जो प्रोग्राम है वो और आगे बढ़े, सरकार उसमें और फंडिंग दे और सपोर्ट दे। डिजिटल लिटरेसी के जो एक्सपर्ट हैं वो आके लोगों को बताएं कि ये फोन है, इस पे ये प्राइवेसी तुम कर सकते हो, अगर तुम डेटा शेयर करोगे, अपना मोबाइल नंबर, नाम, एड्रेस ऐसे ही दे दोगे, आधार नंबर ऐसे ही दे दोगे, तो इससे ये नुकसान हो सकता है। जी। ये वेबसाइट HTTPS है, ये सिक्योर वेबसाइट है, ये सिक्योर नहीं है। अपना वाईफाई, पब्लिक वाईफाई मत यूज करो, अनसिक्योर्ड वाईफाई मत यूज करो, उससे ये हैकिंग पॉसिबल है, या तुम्हारे फोन पे कोई मैलवेयर जा सकता है। स्पैम ईमेल मत खोलो, स्पैम ईमेल ऐसे दिखते हैं।
फिशिंग वाले ईमेल ऐसे दिखते हैं, इनको मत खोलो। कोई ईमेल आता है कि तुमने 50,000 रुपए का अवार्ड जीत लिया है, वो ज्यादा से 95% वो स्पैम होगा, उसको मत खोलो। कोई मैसेज करता है कि 1.5 लाख रुपए का लॉटरी जीत लिया, 95% वो भी स्पैम होगा, उस मैसेज को डिलीट कर दो, उसके लिंक को मत खोलो। अननोन सेंडर से कभी भी लिंक को मत खोलो। अननोन सेंडर के मैसेज को ध्यान से देखो। ये कुछ चीजें हैं, और ऐसी बहुत चीजें हैं जो डिजिटल लिटरेसी के माध्यम से युवाओं तक पहुंचने की जरूरत है। और आज अगर आप देखें 500-550 मिलियन इंटरनेट के यूजर हमारे देश में है, और सबसे ज्यादा इंटरनेट यूजर हमारे देश के होने वाले हैं। तो इसलिए डिजिटल लिटरेसी का बहुत जरूरी है कि वो लोगों तक पहुंचे, युवाओं तक पहुंचे, और हमारे युवा सतर्क रहें और इंटरनेट का फायदा उठाते रहें और नए नए इनोवेशन इस पे लाते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया अमन जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करने का और इन विषयों पे एक बार और चर्चा करने का। और मैं आशा रखता हूं कि जो इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, वो इस बात से, इस चर्चा से कुछ फायदा उठा सकेंगे, अपनी प्राइवेसी को एज अ वे ऑफ लाइफ बनाएं, अपने सेटिंग में जाके वही इंफॉर्मेशन शेयर करें जो जरूरत है, एप्स को उतना यूज करें जितना जरूरत है, और सिक्योर्ड नेटवर्क यूज करें, एनक्रिप्टेड नेटवर्क यूज करें, और समझें और समझाएं दूसरों को, और अपना पर्सनल डेटा ऑनलाइन शेयर ना करें, और अनसिक्योर्ड और अननोन लोगों के साथ उनके लिंक्स को और उनके ईमेल्स को ना खोलें। तो ये कुछ चीजें तो मैं बता सकता हूं, और ऐसी बहुत चीजें हैं जिन पे चर्चा की जा सकती है आगे आने वाले दिनों में, और आशा रखते हैं कि सरकार भी इन कार्यों पे आगे बढ़ती रहे। काजिम, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए और हमारे पॉडकास्ट का हिस्सा बनने के लिए। ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। radio@aajtak.com पर हमें आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। अगर आप किसी और मुद्दे पर पॉडकास्ट चाहते हैं तो इसी पते पर हमें लिख सकते हैं। हम एक्सपर्ट्स की मदद से आपके मसले पर इत्मीनान से चर्चा करेंगे। अब मैं अमन गुप्ता आपसे विदा लूँगा। बाय बाय। आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो।